एक छोटा सा गैस रखा हुआ चूल्हा यहाँ पर, इसी पर ये दोनों लोग भाई खाना बनाते हैं। सुबह बनाए भात चोखा तो शाम में नीमक रोटी खा के सो रहे हैं। देखिए इस पे कोई सो सकता है क्या तिरपाल पर? और अब सर्दी आने वाली है, रात में सोए रहते थे, कभी मुंह में गिर जाता था और किसी के कान वान में चला गया। ये सब्जी उब्जी रखा हुआ है, शिमला मिर्च आलू प्याज, और इस तरीके से ये बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। हम छोड़ दिए झारखंड की तैयारी करना, हम अपना एसएससी सीजीएल की देखिए हम यही सब। नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ द राजधर्म पर। जब मैं रांची में हूँ और यहाँ पर जब मैं स्टूडेंट्स की जो एक कहते हैं ना दुख, जब मैं वो सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा हुआ मैंने सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं की, अच्छा हुआ मैं झारखंड में पैदा नहीं हुई। अब इसके बगल वाले राज्य बिहार से मैं हूँ, और जब यहाँ पर आप आएंगे मुखर्जी नगर, अगर आप दिल्ली में मुखर्जी नगर का भी मैंने कवरेज किया है, वहाँ पर दिखाया कि किस दयनीय स्थिति में वहाँ पर बच्चे रह के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन यूपीएससी तो चलिए अपने टाइम पर हो जाता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों की समस्या है कि एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये बच्चे किस तरीके से रहते हैं, और कहते हैं ना कि जिसे आपके आंखों में सचमुच आंसू आ जाएगा। ये बच्चे अच्छे खासे घर से हैं, इन बच्चों के माता पिता जो हैं शायद किसानी खेती करते हैं, और झारखंड के दूर सुदूर इलाकों से ये लोग यहाँ पर रहते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। और ये करकट का जो है एक कमरा है छोटा सा, जिसमें ये दोनों रहते हैं, है ना? आप दोनों रहते हैं। गर्मी में कैसे रहते होंगे भाई? ये करकट तो पूरा घर। अरे गर्मी में किसी प्रकार गुजार लिया करते हैं। गर्मी यहाँ पे क्या है कि दिन में तो हो जाता है, जैसे रात में यहाँ पे नींद नहीं आएगा तो इस बेड को नीचे कर देते हैं, और वहाँ पे नीचे थोड़ा सा ठंडा रहता है तो वहाँ पे सो लेते हैं। ऐसा सिचुएशन होता है, क्योंकि ये पूरा तपता होगा, करकट जो है ये पूरा तपता होगा, उस स्थिति में ये लोग रहते हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम लोग मैम 2017-18 से तैयारी कर रहे हैं। 2017-18 से 18 से अभी 6-7 साल हो कंटिन्यूस हो गया मैम। 17-18 मैम 2017 से इस रूम में हम जनवरी से हैं, अभी तक हम हैं। लेकिन ऐसे 2014 से हम रांची में हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, आज होगा कल होगा, इसी प्रकार चलते आ रहा है। तो मतलब देखिए इनको 6-7 साल 8 साल, किसी को 10-10 साल भी यहाँ पर तैयारी करते करते हो गया है। और ये देखिए किस तरीके से सीलन होता है, जिसकी वजह से इनकी किताबें भी ख़राब हो जाती हैं। इन्होंने मुझे दिखाया, बहुत सारे लोगों ने मुझे अलग अलग तरीके की बातें बताई। देखिए इनकी किताबें भी जो हैं वो ख़राब है। इसी इंतज़ार में रहते हैं कि आज चेंज कर देंगे, कल चेंज कर देंगे। कितने दिन से इंतज़ार में है कि इस रूम को चेंज करके सरकारी बंगला में जाएंगे? 2019 तक तो लगा कि सब कुछ सही चल रहा है, सरकार नहीं आएगी तो अच्छा खासा सरकार वादा की है तो वैकेंसी लाएगी, और बस 6 महीना 1 साल के होते होते रूम खाली कर देंगे। लेकिन ऐसा हो ना सका, कोरोना आ गया, फिर बीच में सरकार का वादा पे वादा, स्थानीय नीति बनाएंगे, 32 लाएंगे, 1932 करेंगे। इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगी, स्थानीय नीति, फिर रघुवर दास की गवर्नमेंट का क्यों इन छात्रों ने विरोध किया था। ये जो आपको मेरे बगल में छात्र दिख रहे हैं, इन्होंने सपोर्ट किया और मुख्यमंत्री आवास पर जाकर के हेमंत सोरेन जी का सपोर्ट किया, जिनका वीडियो भी इनके पास है, वो मुझे दिखा रहे थे। अच्छा, वो भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनकी दिनचर्या थोड़ी सी जानते हैं कि इनकी दिनचर्या क्या है। एक छोटा सा गैस रखा हुआ चूल्हा यहाँ पर, इसी पर ये दोनों लोग भाई खाना बनाते हैं। शायद सब्जी काट के रखी हुई है। देखिए अभी तक खाना नहीं बनाया है, 12-1 बजे खाना बनाता हूँ, और सुबह में चना या कुछ ऐसे ही खा लेता हूँ। 12-1 बजे खाना बनाते हैं, तो अभी तो खाना नहीं बनाया, आप आ गए तो हम सोचे बात ही कर लेते हैं आपसे। अच्छा, खाना में रेगुलर क्या बनाते हैं? मतलब बस कभी दाल चोखा हो गया, डीवीसी के नाम से प्रचलित है इधर, तो डीवीसी बोलता है दाल भात चोखा। अच्छा, डीवीसी प्रसिद्ध है, दाल भात चोखा। हाँ, दाल भात चोखा। कभी कुछ सब्जी मिल जाता है तो वो बस इसी प्रकार चलते रहता है। दाल चावल घर ही से लाते हैं, घर से लाते हैं। अच्छा, इधर रख लेते हैं, इधर दाल चावल ला करके अपना इधर रख लेते हैं, घर से सामान। हाँ हो सकता है तो इधर देखिए तेल भी घर ही से ले आए हैं, किसी प्रकार चल रहा है समय समय। अच्छा, और बाकी क्या करते हैं? जैसे आप यहाँ पर जैसे 6-7 साल से आप यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो कैसे आप खर्चा वर्चा कैसे निकालते हैं? घर से ही घर पे डिपेंड है, अभी घर पे डिपेंड है। बस यही कहते हैं कि बस 2 महीना समय दे दीजिए आपकी। तो घर वाले बोलते नहीं है यार छोड़ो सरकारी नौकरी, तुम बुढ़ाते जा रहे हो क्या सरकारी नौकरी? घर में बोलते हैं, लेकिन एक आशा होता है, चलो बात मान लेते हैं, इस पे टिके रहते हैं। अच्छा, हाँ। और आप क्या करते हैं भाई? मतलब साथ में कुछ काम भी करते हैं कि मतलब जैसे यहाँ का नेचर क्या है एग्जामिनेशन का, कि हर 2 महीने में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और टारगेट रहता है। तो आप इस चीज़ में कंफर्म रहिएगा कि अब 2 महीने के बाद मेरा एग्जामिनेशन है, तो आप दूसरा चीज़ कर भी नहीं सकते हैं कुछ, क्योंकि अगर कीजिएगा तो गला काट कंपटीशन है, उसमें आप टिक नहीं सकते हैं। क्योंकि 2000 वैकेंसी के लिए यहाँ पे
करीब करीब 6.5 लाख लड़का फॉर्म भरा है CGL का एग्जामिनेशन में। तो अब उसमें अगर हम और चीज़ करते हैं तो एग्जामिनेशन नहीं क्रैक कर सकते। मेरा ये सवाल है, जैसे 2000 वैकेंसी है, उसमें 6.5 लाख बच्चों ने जो है वो फॉर्म भरा है, तो आप लोगों के मन में नहीं आता हम दूसरा काम कर लें कहीं? प्रतिभा भी है मैम, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पे जो JPSC का एग्जामिनेशन है कंटिन्यूअस हमने 3 JPSC निकाला है जो हमारे पीरियड में प्री मेन सब प्री मेंस, और पिछली बार तो इंटरव्यू भी, इस बार भी मेंस एग्जामिनेशन दिए हुए हैं। हम और मेरे मित्र दोनों एक ही रूम में हम लोग का सेंटर पड़ा था वहाँ पे शाहजहां चौक पे, और उसके बाद उम्मीद था एग्जामिनेशन भी अच्छा गया था, PT में मार्जिन से बहुत ज़्यादा नंबर लाए हुए थे और मेंस एग्जामिनेशन में अच्छा गया है, तो उम्मीद तो यही करेंगे ना कि ऑफिसर बनेंगे मैम। और पिछले 5 साल में झारखंड के बच्चा का सबसे बड़ा दुर्दशा क्या है कि 2019 किसी के लाइफ का 2019 है, यूथ है, युवा का सबसे ज़्यादा बर्बादी क्या है कि 2019 के बाद कब आ गया 2024 पता ही नहीं चला। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोग कितना घंटा पढ़ाई करते हो? कम से कम तो मतलब 10 से 12 घंटा मिनिमम, और उसके बाद तो जितना शरीर साथ दे। कैसे, मतलब कैसे ऊर्जा कैसे आती? बाहर भी बच्चे खड़े हैं, मैं उनसे भी बात करूंगी, इधर आओ। कैसे ऊर्जा आती है कि पढ़ाई करें? देखो एक छोटा सा लैंप भी इन लोगों ने रख रखा है, मतलब पूरा एक कहते हैं ना व्यवस्थित तरीके से ये लोग रह रहे हैं। चावल भी घर से लेकर के आते हैं, गेहूं भी घर से लाते हैं कि कैसे? सब घर से लेके आते हैं। हम लोग का घर यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है। प्लामू, मूलतः मैं प्लामू का रहने वाला हूँ। अच्छा। तो वहाँ से क्या है मैम कि वहाँ से मेरे गार्जियन है या भाई है, वहाँ से सामान को बस पे चढ़ा दिया जाता है, और यहाँ से जिसके पास जो भी है गाड़ी है या साइकिल है उससे जाके हम लोग ले आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं और रहते हैं। मैक्सिमम चीज़ घर से ही आ जाता है। एक बात बताओ भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश राणा है। प्रकाश राणा। आप ही इधर आ जाइए। तो कैसे, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो 2016 में ये सचिवालय ही कर रहे थे और JPSC भी दोनों। हम पहले सेंट्रल का करते थे SSC। तो जब यहाँ सचिवालय निकला तो हम यहाँ फॉर्म भर दिए और उसके बाद PT हुआ। PT के बाद PT निकल भी गया मेरा, और उसके बाद PT के बाद मेंस होने वाला जस्ट था कि ऑर्डर आ गया कि आज मेंस नहीं होगा, उसके बाद कैंसिल भी हो गया, और उसके बाद अभी तक हम उसी में लगे हुए हैं। तो कैसे एनर्जी कैसे आती है कि हमें इसको कंटिन्यू करना है, इसी में ऊपर कर सरकारी नौकरी लेके रहना? मैं उस एनर्जी, क्योंकि 7 साल 8 साल पढ़ाई को दे देना और ऊपर से बदले में आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो कैसे, आपका लाभ क्या है? मेरा नाम संतोष कुमार है। कहाँ के रहने वाले? हम चतरा का हैं। चतरा। यहाँ से घर आपका कितना दूर? वही 150 किलोमीटर है। 150 किलोमीटर। हाँ। आपके घर के उधर कैसी स्थिति है पढ़ाई लिखाई की? देखिए, पढ़ाई लिखाई की स्थिति ठीक है चतरा का, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट जॉब होता है तो मान लीजिए चलिए मेरा जो गवर्नमेंट जॉब होता है तो गांव के बच्चे लोग भी सोचता है चलो उसका जॉब हुआ तो हम लोग भी आगे शहर में आके पढ़ाई करें। लेकिन अभी देखिए, हेमंत सोरेन जब जीते थे तो हम लोग खुशी से उनका स्वागत करने गए थे अपना ग्रुप में, जो भी हम लोग पढ़ते हैं दोस्त लोग, कि सर हम लोग का नियुक्ति कब अब निकलेगा, कैसे क्या होगा सो। लेकिन यहाँ फोटो भी दिखा रहे थे अभी, ये मुझे दिखा रहे थे हेमंत सोरेन के साथ हम फोटो खिंचवाए थे और हम लोग समर्थन कैसे खिंचवाया, दिखाइए एक बार। है मोबाइल में है, वीडियो भी है, वीडियो भी दिखाना चाहते हैं। हम लोग सारे ग्रुप में पढ़ते थे हम लोग। तो एक दोस्त लोग का पंचायत सचिव भी हो गया रिजल्ट, तो हम लोग PGT का भी हाल फिलहाल में एग्जाम हुआ था, ठीक है, 3,000 कुछ सीट था। तो जब सीट उसमें क्या हुआ है कि कम से कम 1,000 से 1,200 सीट भेज दिया गया लगभग। अच्छा, ये आप हैं? हमारे हेमंत सोरेन जिससे हमें बहुत खुशी है कि हार नहीं हुई है। आप इसमें कह रहे हैं हमारे हेमंत सोरेन जिससे हमें बहुत बहुत उम्मीद था मैम, क्योंकि यहाँ पे हम लोग के साथ झूठ बोला गया। यहाँ का एक मुद्दा है, उस समय है तो हिम्मत है। हम भी लोग के और द्वारा अब क्या हो गया नारा? हिम्मत है तो दिक्कत है। आपका नाम क्या है? गौतम कुमार। आप किस चीज़ की तैयारी? हम भी इसी झारखंड का ही जो एग्ज़ाम आता है उसी का तैयारी करते हैं। हम अभी तक कर ही रहे हैं कि अब अलविदा कर दिया है तैयारी को? अभी तो कर ही रहे हैं मैम। कब तक करेंगे? देखिए अब कब जॉब मिले तब ना। टैलेंट का तो कमी नहीं है, बस प्रदर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा है। कोई, हम सिंपल ग्रेजुएशन किए हैं, सिंपल ग्रेजुएट लेवल का कोई वैकेंसी ही नहीं आ रहा। JPSC मेंस इस बार हम भी लिखे हैं। JSSC CGL का तैयारी करते करते JPSC निकल जा रहा है, लेकिन एग्ज़ाम JSSC CGL का हो नहीं पा रहा है। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हम 18 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से। उस समय से हम शुरू सोचे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का तैयारी करते हैं, लेकिन उसी समय रघुवर सरकार में वैकेंसी आया था SSC CGL का, तो हम सोचे कि अच्छा जॉब है, यहीं पे हम तैयारी करेंगे और कर लेंगे। और हर एक बार वही जो भैया लोग बताए कि टाइम दे दे के 2 महीना 3 महीना करके हमेशा टाइम पे टाइम देते रहता, तो हम सोचे अभी 3 महीना पढ़ लेते, फिर 3 महीना पढ़ लेते, ऐसे करते। अच्छा, ऐसे करते करते 24 आ गया है। तो कब तक पढ़ेंगे? अभी 5-6 साल और पढ़ेंगे कि नहीं? घर वाले बोलते नहीं अब छोड़ो,
घर वाले मेरी मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो बोलती है कि वो जान गई कितना दिन हो गया पढ़ते पढ़ते अब जॉब नहीं होगा, लेकिन अंदर से हमको लगता है कि हम मतलब मेरे में क्या है, तो उसी को अभी हम करने में हैं। कब तक पढ़ेंगे, वही तो पूछ रही हूँ, कब तक पढ़ेंगे? अब देख लेते हैं 1-2 साल और, उसके बाद अलविदा कहना ही होगा। मैडम ऐसा है कि अगर सरकार 1 साल अच्छी सी वैकेंसी निकाल दे, जैसे अभी मतलब राजनेता पे तो हम लोग का भरोसा है नहीं मैम, फिर भी जैसे अभी जो बीजेपी का सरकार है उन्होंने घोषणा किया है कि 1 साल में 1.5 लाख वैकेंसी निकालेंगे। 1.5 लाख का उम्मीद नहीं है, अगर 5,000 वैकेंसी दिया जाए तो उसमें से हम दावा कर सकते हैं कि यहाँ का एक भी बच्चा ही पूरा लॉज खाली हो जाएगा। बताइए आपका नाम क्या है? देखिए मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। कहाँ से हैं संतोष? मेरा घर डाल्टनगंज में है। डाल्टनगंज। हाँ। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर। तो पढ़ाई लिखाई ये कैसे, आप कैसे सोचे कि अब मुझे सरकारी नौकरी की तरफ जाना है? किसने प्रेरित किया आपको? जब हम लोग मैट्रिक इंटर किए हाँ। तो हम लोग को आगे मतलब हम लोग गरीब फैमिली से हैं मैम, हम लोग तो बहुत बड़ा बड़ा कोर्स नहीं कर सकते हैं। गरीब का भी एक डेफिनेशन होता है, क्योंकि राजनेता है ना, उनको गरीब का उनका अलग डेफिनेशन है ना, कि हम गरीबों का उत्थान करेंगे, हम भी गरीब परिवार से। ये आप कितने गरीब हैं वो बताइए थोड़ा सा। हम इतना गरीब हैं मैम कि मेरे पिताजी 2003 में डेथ कर गए हैं। चुप रहिए भैया, कितना बोलते हैं। हाँ। मेरे पिताजी 2003 में डेथ कर गए हैं। मेरा माँ घर में बस काम करती है और खेती बाड़ी, कोई घर में जॉब नहीं है, खेती बाड़ी करके और हमको पैसा देते हैं। और आज हम 8 साल से रांची में हैं और ये दुर्दशा झेल रहे हैं कि 8 साल से मतलब मेरा जॉब नहीं हुआ। माता आपकी जो है वो खेती करती हैं, आप यहाँ पर आते हैं, 8 साल से वो आपको पैसे भेज रही हैं, तो कैसे एनर्जी आती है कि मैं कैसे लूँ? और साथ में कुछ काम करते हैं कि नहीं करते? वो काम में नहीं करते हैं अभी, जो घर से पैसा आता है उसी से हम लोग रहते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इतना कष्ट में रहते हैं कि सुबह बनाए भात चोखा तो शाम में नीमक रोटी खा के सो रहे हैं। ऐसा स्थिति हम लोग का यहाँ मतलब चलता है, इतना गरीबी से हम लोग पढ़ते हैं। और एक हम ही नहीं, ऐसा बहुत छात्र है जो कि यहाँ बहुत गरीब फैमिली से आता है कि झारखंड की सेवा करेंगे, झारखंड का जॉब लेंगे तो झारखंड के आम जनता को सेवा करेंगे। तो जैसे हम गरीब हैं तो और गरीबों को बहुत दिक्कत हो रहा होगा, उन लोगों को सेवा करने के लिए हम लोग झारखंड का तैयारी करते हैं, JSSC का तैयारी करते हैं। और JSSC का तैयारी करते करते आज हम लोग का ही हाल हो गया, एज हो गया 30 साल, जो कि बहुत बुरा स्थिति हो गया है। और गांव घर में मतलब इतना मजाक उड़ाया जाता है कि क्या कर रहा है तुम लोग, पढ़ेगा कब नौकरी होगा, और इससे अब हम लोग का दुर्दशा मतलब बहुत ख़राब होते जा रहा है। क्या परिवार के सामने जाने में, गांव घर जाने में भी एक शर्मिंदगी महसूस? बहुत शर्मिंदगी है मैम, बहुत ख़राब लगता है गांव घर में कि कैसे मुंह दिखाएं कि अभी तक जॉब नहीं हुआ। और हम लोग का अगर जॉब नहीं होता है तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, किस घाट के रह जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे। इस उम्र तक हम लोग को बहुत जॉब हो जाना चाहिए, बहुत सारा कुछ फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ सेवा करने के लिए आम पब्लिक को कुछ आगे का प्लान रख कर तैयार कर लेना चाहिए था। अब तक हम लोग को प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए था, उस तरीक़ा से आज तक हम लोग हुए नहीं। और इसको मतलब अपने आप में बहुत गजब, बहुत बुरा फील करते हैं कि क्या हम लोग का ज़िंदगी के साथ हो गया। और ये इसका मेन रीज़न है ना मैम कि हम लोग का जॉब हो जाता, इसका मेन रीज़न है कि हम लोग को जो पूर्ववर्ती सरकार है उसमें बहुत, आज तक जो पूर्ववर्ती सरकार का बहाली है, आज तक जो झारखंड सरकार है, जो अभी वर्तमान सरकार है, आज तक वही बहाली को ज्वाइन कराया है और अपने कार्यकाल में कोई बहाली नहीं दिया। और जो भी बहाली आ रहा था उसको बस 4 महीना में कैलेंडर निकलता था मैम, कि 4 महीना में कैलेंडर निकल रहा है कि इस बार जैसे CGL एग्ज़ाम होगा, एक्साइज कांस्टेबल का रनिंग होगा, और उसके बाद हम लोग बस उसी करते करते। आप जब स्टूडेंट से यहाँ पर मिलेंगे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो आपको इसी भाव में मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो गरीब परिवार से आते हैं, और ये सचमुच के गरीब परिवार से आते हैं। जो नेता जो अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब परिवार से हैं, हम आपकी रक्षाओं के लिए लड़ते हैं, हम आपके लिए जीते हैं, तो वो शायद गरीब की परिभाषा नहीं समझते हैं। उनको एक बार इन बच्चों से मिलना चाहिए, इनकी हालत देखनी चाहिए। देखिए अलग अलग कमरे, ये एक कमरा है और ये इधर भी है कमरा, किसी के पास यहाँ पर वो है, इस तरफ भी कमरा है। इसमें कितने बच्चे रहते हैं? बेड भी नहीं है, बेड भी नहीं, जमीन पे सोना पड़ता है। किसका पोस्टर है ये देखिए, विराट कोहली का पोस्टर है। ये सच में इस स्थिति में रहते हैं यार, ये शर्म आनी चाहिए, नेताओं को शर्म आनी चाहिए। ये मैं तो देख रही हूँ। देखिए इस पर कोई सो सकता है क्या तिरपाल पर? और अब सर्दी आने वाली है, इसको नीचे बिछाते हैं, फिर उसको घर से गेंद्रा वेंद्रा है उसको ये बिछा करके इस तरीके से। गर्मी के दिन कहाँ सोते थे? अप्रैल मई जून तक हम यहाँ रह ही नहीं, मतलब यहाँ रहते थे, बस रात में आते थे। अब बाकी हम फिजियोथेरेपी जहाँ करते हैं ना, तो डॉक्टर लोग को बोले थे मैम गर्मी लगता है, तो फिर वहीं सो जाते थे।
गर्मी लगता है तो वहाँ सो जाते हैं। देखो खाना, रहते थे रात में, फिर आ जाते थे फिर यहाँ। क्योंकि दोपहर में धूप बहुत ज़्यादा होती है। जो एसी में रह रहे हैं शायद उनको ये बात नहीं आएगी समझ। ठंडा के दिन में भी सीट पूरा ठंडा, बरसात से शीत गिर के पूरा एकदम लगता है बाहर सोए हुए हैं। ठंडा के दिन में भी प्रॉब्लम है, रात में इतना ज़्यादा शीतलहरी जब रहता है जनवरी महीना और दिसंबर में, तो उस समय पूरा, और बरसात में अभी कीड़ा मकोड़ा ये सब पिल्लू उल्लू सब घूमते रहता काई तो पहले से ही लगा हुआ है। रात में सोते हैं, मुंह में गिर जाता है अंदर से पूरा, ये अंदर जाता है, अंदर गिर जाता है सीधा। मतलब किसी तरह से हम लोग चाह रहे हैं कि हो जाए, लेकिन ये वही छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं ना। तो अभी बहुत कम हो गया मैम। जब बारिश का मौसम था ना, जब जबरदस्त, उस टाइम पूरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक व्हाइट स्पॉट दिखता ही नहीं था दीवार का। ये पूरा काला काला भुआ में छोटे छोटे पिल्लू हैं, बुआ पिल्लू पूरा आ जाता था, और सब अंदर वेंटिलेटर से सब अंदर जाता था। रात में सोए रहते थे, कभी मुंह में गिर जाता था। और किसी के कान वान में चला गया तो भैया बड़ी दिक्कत है। पैर पे पूरा खुजलाने लगता है तो। हाँ, भुआ हमारे यूपी बिहार में बोलते हैं। भुआ एक कीड़ा होता है, देखो ऊपर है, ये देखिए, ये सब्जी उब्जी रखा हुआ है, शिमला मिर्च आलू प्याज, और इस तरीके से ये बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं, मच्छरदानी लगा रखे हैं, और वहाँ पे बगल में खाना बनाते हैं। और इसी ज़िंदगी में ये पिछले 6, 7, 8 साल से ज़िंदगी अपनी जी रहे हैं कि कैसे भी करके हमें सरकारी नौकरी मिल जाए और हम अपने परिवार का कुछ भला कर पाएँ, अपना कुछ भला कर पाएँ। इसी ज़िंदगी में, इसी सोच में ये लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। और भी है यहाँ पर, और सब गरीब। ये देखिए बच्चा यहाँ पे पढ़ाई भी कर रहे हैं। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैम एसएससी सीजीएल की तैयारी। वो तो लीक हो गया पेपर। नहीं, हम झारखंड की नहीं करते हैं, सेंट्रल की करते हैं। सेंट्रल की यहाँ करते हैं, वहाँ दिल्ली उल्ली में क्यों नहीं गए? नहीं, घर का प्रॉब्लम है इसीलिए नहीं जा पाते हैं, यहीं रह के करते हैं। क्या प्रॉब्लम घर की भाई? फाइनेंशियल कंडीशन है, और क्या, कुछ वैसा कुछ नहीं है, बस यहीं रहते हैं करते हैं। बट जो भी है बहुत दिक्कत है मैम। देखते हैं बड़े भैया लोग यहाँ जितना भी रहते हैं बहुत दिक्कत में रहते हैं। क्या बताए, वही खाना है जो 3 आदमी उसी में खाएं हम लोग, वही है। हम तो झारखंड की तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन देखते हैं जितने भी सब भैया लोग हैं सब सरकार की, अब बुराई क्या करेंगे, सरकार की पॉलिसी ऐसा जितना भी आया सब, जितना भी उनका टेन्योर रहा सब फेलियर रहा। हम इसीलिए भैया लोग बोलते हैं कि तुम भी करो, ये करो। हम छोड़ दिए झारखंड की तैयारी करना, हम अपना एसएससी सीजीएल की देखिए, हम यही सब अपना, मेरा यही, और कुछ नहीं। इन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि हम झारखंड के पेपर की तैयारी ही नहीं करेंगे, हम सेंटर की तैयारी करेंगे। सोचिए, ये बच्चा नाम क्या है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है। रोशन कुमार। कहाँ घर है आप? लातेहार। लातेहार घर है। वहाँ से यहाँ कितने साल हो गए आपको तैयारी में? हम 2018 से रह रहे हैं यहाँ पे। 2018 से? बट मेरा ग्रेजुएशन यहीं से हुआ, तो आती एकेडमिक पढ़ाई भी हम यहीं से कर रहे थे। एसएस मेमोरियल कॉलेज से हम कर रहे हैं। मतलब सेंटर का पेपर आपने दिया, एग्ज़ाम इससे पहले दिया? नहीं, पहला दिए थे अभी, उसका रिजल्ट नहीं आया है। कितना पैसा मिलता है भाई घर में? फिक्स नहीं है, कभी 2000 कभी 3000 ऐसे आता है, और क्या है। उतना पैसे से रांची से शहर में काम चल जाता है? चलता नहीं है, बट चला लेते हैं। रूम रेंट में 2000 उसमें ही चला जाता है, 1000 बचता है, उसमें सब्जी उब्जी लेते हैं, और क्या भाई, और उससे ज़्यादा और कुछ। दूध वगैरह पीते हो कि नहीं? दूध कहाँ मैम, दूध नहीं पीते हैं। दूध वगैरह ये सब नहीं रहता हम लोग के लाइफ में। मतलब सबसे बेसिक खाना? हाँ, बेसिक से जो बिलो होता है वो भी हम लोग पास कुछ नहीं है, नहीं के बराबर। हम लोग किसी तरह जीवन यापन कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है लाइफ में। सरकारों को शर्म आना चाहिए। और घर में कौन कौन है भाई? मम्मी है, पापा हैं, और छोटा भाई है एक पापा क्या और। करते हैं? पापा कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं, और क्या। तो घर वाले बोलते नहीं अब ख़त्म करो, अब आ जाओ घर पर, कुछ करो? बोलते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन में फंस गए हैं कि ना पीछे भी जा सकते हैं ना आगे भी अब बढ़ सकते हैं। अब इसी में रहना पड़ेगा, और क्या करें। कब तक रहोगे इसमें? अब जब तक रहें, अब करना पड़ेगा, किसी तरह ट्यूशन पढ़ाएं या कुछ करें, अब करना पड़ेगा। पापा भी अब एज नहीं रहा जो अब कुछ करके कर सके। जो भी करना है अब हम ही को करना है बस, और क्या। अकेले लड़के हो? नहीं, मेरा भाई एक छोटा है, अभी थोड़ा देर जैसे पहले वो क्या बताया। करता है? कुछ नहीं, अभी तो जूनियर है, तो अभी वो 12th क्लास में है। और ये बच्चा देखिए, गरीबी क्या होती है वो आप इन बच्चों से जब मिलेंगे, और परेशानी क्या होती है तब आपको इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? 2 रहते हैं मैम। 2 लोग? और दोनों इसी पे सोते हैं? हाँ मैम, वो बेड था बट टूट गया, उसके चलते उसको रख दिए उधर। अब तो बनवाए काहे नहीं बेड? नहीं बन सकता है, अब बीच में टूट गया तो शायद नहीं बनेगा, फिर बनाने में पैसा भी तो लगेगा ना, इसीलिए एक ही से काम चला रहे हैं।
तो कभी पिज़्ज़ा, कभी बर्गर, ये सब कभी? नहीं मैम, दाल भात और भुंजिया आलू का बना हुआ है, बस वही है और कुछ नहीं है। मन करता है कभी बाहर जाने का, मतलब झारखंड से बाहर जाके तैयारी करने का? कहाँ करता तो है लेकिन कहाँ अब जाने का मन पॉसिबल ही करता नहीं है। अब जहाँ अच्छा पढ़ाई होगा वहीं जाएंगे, लेकिन अब सब यहीं ऑनलाइन करते हैं और क्या करें। ऑनलाइन यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, इस हालत में ये बच्चे रहते हैं। और तो शायद बच्चे हैं नहीं यहाँ पर ना। और ये नहाने के लिए इनको एक ही वॉशरूम है जिसमें सारे बच्चे नहाते हैं जितने भी रह रहे हैं यहाँ पर। और कुछ बच्चे दशहरा दिवाली है तो इस वजह से वो घर गए हुए हैं। और ये देखिए इस हाल में ये पूरे के पूरे बच्चे रहते हैं, अपना कपड़ा खुद ही धोना, रहना, खाना बनाना, ज़िंदगी को जीना, सारा स्ट्रगल इनको पता है कि क्या क्या ज़िंदगी में असली स्ट्रगल क्या क्या होता है। और जब आप इनसे मिलेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या परिस्थिति में ये लोग रह रहे हैं। बस इनको ये आस है कि आज नहीं तो कल हम अफसर बन जाएंगे। अफसर का किसी ने सपना छोड़ा है कि नहीं अभी तक? अभी तक तो नहीं तुम तो छोड़ दिए यार, 1.5 साल बोले कि अब 1.5 साल करेंगे बस, उसके बाद खत्म। मैम अभी देख लेते हैं आगे नेक्स्ट गवर्नमेंट में अगर वैकेंसी आएगा तो निकल ही जाएंगे। और नहीं निकला तो? नहीं निकला तो अल्टीमेट सबको छोड़ना पड़ेगा, फिर क्या कर सकते हैं, एज अपने आप एक्सपायर हो जाएगा। एज अपने, फिर क्या करोगे? प्लान बी क्या है? प्लान भी देखेंगे, टैलेंट है तो कुछ करेंगे ही। फिर टीचिंग भी क्या सोचोगे? टीचिंग करेंगे, हम बीएड ऐसे कर तुम बच्चों को क्या बोल के पढ़ाओगे? वही तो समझ में नहीं आता है कि उन लोगों को क्या समझ के पढ़ाएंगे। पढ़ने से कोई फ़ायदा ही नहीं, क्या हम लोग भी इतना पढ़े हैं और कोई जॉब ही नहीं ले पाएंगे। तो जो हमको शुरू से देख रहा है वो सोचेगा कि पढ़ने से तो कुछ फ़ायदा नहीं है, तो फिर पढ़ के क्या करेंगे। लेकिन तो टीचर की इज्जत नहीं करेगा बोला। इसलिए हमको भी उसमें अभी पढ़ाने वाला का मन नहीं करता। हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे तो बच्चा एक बैठा हुआ तो बोलता है सर आप लोग इतना तेज़ है तो आप लोग को नौकरी का है नहीं हुआ। ऐसे क्लास का बच्चा? 6 क्लास का बच्चा हम लोग से डायरेक्ट पूछता था कि सर आप लोग इतना तेज़ है पढ़ा लेते हैं तो आप लोग को नौकरी नहीं हुआ, कहाँ नहीं हुआ। हम लोग को मुंह बंद हो जाता था। हम लोग और दोनों दोस्त थे, हम लोग समझे ना। हम लोग बहुत स्थिति, हम लोग उस गांव से आते हैं मैम, हम उससे प्रभावित हो गया था। पढ़ा शायद 10वां का बच्चा था, 10th क्लास का बच्चा था। तो उसमें मोटिवेशन कैसे डालते थे आप? नहीं तो उसको जैसे पढ़ा रहे थे तो पढ़ाने से मतलब अभी तक जहाँ भी पढ़ा होगा तो बोला कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं तो फिर आप इतना जानते हैं तो फिर आपका जॉब कहाँ नहीं हुआ। हम गांव में गए, एक बच्चा मतलब होगा 10-12 साल का होगा, दुकान ऐसे ही चला रहा था अपना घर का। तो हम बोले यार जल्दी थोड़ा सामान दो हमको। कोई और भी कस्टमर थे तो उसको दे रहा था, हमको जल्दी दो यार पढ़ना है, इस टाइप का बोले। वो जोर से लड़का इतना हंसा, हमको बेइज्जती आने लगा कि क्या कर रहा है रे भाई। पूरा हंसने लगा, अभी तक पढ़िए रहे हैं आप, ऐसे बोल रहा है, अभी तक आप पढ़िए रहे हैं। हम कहते यार भागो यहाँ से, चलो क्या करें। तो इस लेवल से बेइज्जती तो हो ही रहा है, क्या करें। लेकिन लगता है कि आज लगता है कि आज न कल हो जाएगा तो हमसे सीखेगा कि हाँ स्ट्रगल किया तो उसका भी हो गया। नाम बताओ अपना। मेरा नाम रिंकेश यादव है। कहाँ से है यादव जी? आप यूपी से यहाँ कैसे आ गए? लातेहार घर है मेरा। लातेहार घर? यस। किस चीज़ का तैयारी? अभी तो ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है मेरा। अब बताओ अगर यूपी में होते तो अखिलेश भैया बढ़िया नौकरी दे देते कि नहीं? यादव को खूब नौकरी दी है वो, हैं? पता नहीं मैम, हम तो झारखंड से हैं तो झारखंड के बारे में ही जान रहे हैं। तो झारखंड पे यादव पे कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं? कास्ट को लेकर के तो कुछ वैसा नहीं है मैम यहाँ पे कि ध्यान दिया जाए। यस। किस चीज़ की तैयारी, कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? साल? 2-3 साल हो रहा है मेरा, ग्रेजुएशन फाइनल हुआ है। कब तक उम्मीद लग रहा है कि होगा? मैं तैयारी नहीं करूँगा ज़्यादा दिन, ख़त्म काम करेंगे कुछ दूसरा चीज़। क्या काम करेंगे? कुछ भी काम करेंगे, काम तो करना ही ना पड़ेगा सर्वाइवल के लिए, कुछ भी काम। पिताश्री क्या काम करते हैं? वो तो फार्मर है मैम। फार्मर है? यस। बोलते बोलते आंखों में आंसू आ गया, क्यों? नहीं, मेरा आंसू नहीं है, मेरा फेस ही ऐसा है। आंसू क्या आएगा? छुपा रहे। आंसू छुपाओ मत यार, एक पुराना था कि आंखों में कुछ आ गया इसलिए आंखों में आंसू आ रहा है। तुम कहते फेसे को डिफेक्ट बना दी। हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन इन बच्चों की बात को भी गंभीरता से समझना चाहिए, गंभीरता से। इसने कहा कि मैं ज़्यादा दिन तैयारी नहीं करूँगा, फिर भी कितना दिन करोगे? बट देखेंगे न्यू गवर्नमेंट जो आएगा, अगर वैकेंसी सही निकालेगा तो भरेंगे, उसमें नहीं भरेंगे चले जाएंगे घर, और क्या करेंगे। घर जाके खेती करोगे? यस। तब खेती वेती करते हो पापा के साथ कि आता है खेती करने कि नहीं? उसका भी एक्सपीरियंस? मैम आता है, अब घर में देखें सारा चीज़ खेती होते हुए तो आता ही है। कितने भाई बहन हो? एक ही बच्चे हो? यस। तो माँ बाप की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर ही सब? हाँ। इसीलिए कह रहे हैं यादव जी कि भैया
हम अपने घर चले जाएंगे, इस सरकार में देख लेंगे, अगर मिलता है वैकेंसी, अगर आती है, पेपर लेते हैं तो भैया ठीक है, नहीं तो हम अपने घर जा कर के खेती करेंगे जो हमारे पिताश्री करते हैं। इस तरीके से हमारे युवा बर्बाद हो रहे हैं और इसीलिए कंपनीज़ जो हैं वो खुलनी चाहिए ताकि यहाँ के बच्चे जो हैं, आप देखेंगे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ऐसी जगहों पे आपको दिखेगा कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि पढ़ाई का स्तर भी इतना नहीं होता कि वो इंजीनियरिंग कर लें या मेडिकल कर लें। ऐसा कोई तो साधन होता नहीं है कि आप लोग सरकारी नौकरी के अलावा कुछ और सोच सकें। नो मैम, फैक्ट्रीज कुछ यहाँ पे नहीं है वैसा। एक खदान है कोयला का, तो कोयला के लिए भी तो शरीर चाहिए होता है ढोने के लिए। हम लोग भी नहीं है, हम लोग से तो होगा भी नहीं वो सब। कुछ फैक्ट्री रहता तो उसमें काम करते, काम करने लायक होता तो वैसा घर में खेती करना पड़ेगा। तो ये सोचना चाहिए। चलिए इसी के साथ धन्यवाद। आशा करूँगी कि आप लोगों को, इन बच्चे तो नहीं कह सकते हैं, कुछ तो मेरे से भी बड़े हैं, तो बच्चे तो कैसे, इन युवाओं की आप लोगों को बात समझ में आए। इसी के साथ धन्यवाद।